अच्छा जो आज पढ़ने हैं ये वाले रह रहे हैं। ओके। अच्छा, पहले मैंने एक ट्रिक आप लोगों को बताया था कि अगर लो स्कोपो आए तो वेरो, खाली स्कोपो आए तो फाल्सो। हाँ जी, पता नहीं किस चैप्टर में पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया है लो स्कोपो स्कोपो। जो ओहदे वाले च हाँ, किसी चैप्टर में पढ़ाया है। जी। चलो जी, इम्पियांतो दी स्कारिको यानी एग्जॉस्ट सिस्टम का खराब होना। ला मारमीटा, मारमीटा कहते हैं सिलेंसर को। डिटोरियाता जो कि खराब है। ओमेंटा खराब जो सिलेंसर है, ओमेंटा ज्यादा कर देता है। इंक्विनामेंटो आलूदगी यानी पोल्यूशन। अकुस्टिको शोर वाली आलूदगी। ठीक है, पहले हमने पढ़ा है दो तरह की आलूदगी होती है, फिजाई आलूदगी भी होती है, ठीक है, और आवाज वाली आलूदगी भी होती है। तो वो कह रहा है कि अगर सिलेंसर, खराब सिलेंसर जो है वो ज्यादा कर देता है आवाज वाली आलूदगी, शोर वाली आलूदगी, प्रोडोत्तो जो कि पैदा होती है दई वही कोलियम तोरे गाड़ी के इंजन से। अगर गाड़ी का इंजन सिलेंसर खराब है तो उससे जो है क्या होता है, हवा वाली आलूदगी जो है, आवाज वाली आलूदगी वो पैदा होती है जो कि गाड़ी के इंजन से पैदा होती है। ठीक है, जैसे आपने मोटर बाइक्स का भी देखा होगा कि सिलेंसर उन्होंने उतारा होता है या खराब किया हुआ होता है, बाइक के सिलेंसर अगर फटा हुआ हो तो कैसे वो बहुत ज्यादा शोर करता है। फिर ला मारमीटा डिटोरियाता जो खराब शुदा सिलेंसर है, देवे एसरे सोस्टिट्यूटा उसको तब्दील कर लेना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने कहा खराब शुदा, ठीक है, लेकिन पहले चैप्टर में और एक और चैप्टर में वो क्वेश्चन आते हैं कि स्पीड बढ़ाने के लिए आप मरमेटा चेंज कर लें, तो वो फाल्सो है। ये कह रहा है कि जो खराब सिलेंसर है देवे ऐसे सब्स्टिट्यूटा उनको तब्दील कर लेना चाहिए कुन आल्ट्रा टिपो किसी और किस्म के सिलेंसर के साथ, अप्रोवातो जो कि मंजूर शुदा हो, फिर क्वेले टिपो दी वहीकुली इस किस्म की गाड़ी के लिए। क्या अगर किसी गाड़ी का सिलेंसर खराब हो गया है तो उसको तब्दील कर लेना चाहिए जो कि इस टाइप की गाड़ी के लिए मंजूर शुदा हो। फिर लैम्पियांतो दी स्कारिको जो खराब सिलेंसर है एग्जॉस्ट सिस्टम का, जो लैम्पियांतो दी स्कारिको, ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम है इसका हालोस्कोपो, इसका मकसद है दी कॉन्वोलियारे ई गास, कॉन्वोलियारे के वो कम कर दे ई गास गैसों को, ठीक है, दी स्कारिको वर्सो अलेस्टेर्नो बाहर की तरफ, दोपो अवेरे अबासातो ला तो शिसिता। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि इस एग्जॉस्ट सिस्टम का मकसद होता है कि जो एग्जॉस्ट वाली गैसें हैं ना, इनकी जहरीली मिकदार को कम कर दें। कॉन्वलियारे कम कर दे ई गैस, इन गैसों को, दिसकारी को जो जहरीली गैसें हैं, ठीक है, वेरसो की तरफ, अलिस्टेनो बाहर की तरफ, दोपो अवेरे, दोपो अवेरे अबासातो ला तोशिसीता। एग्जॉस्ट सिस्टम का मकसद एग्जॉस्ट गैसों को इनकी जहरीली मिकदार को कम करने के बाद, दोपो अवेरे अबासातो, अबासातो कम करने के बाद, ला तोशिसीता यानी इसके जहरीली मिकदार को कम करने के बाद बाहर की तरफ खारिज करना है। ठीक है, ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है हालोस्कोपो, लोस्कोपो का मतलब होता है मकसद, इसका मकसद होता है दी कॉर्वेलियरे ई गैस, खारिज करना बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर पहुंचाना गैसों को, दिसकारी को जो कि जहरीली गैस है, वर्सल स्टेरनो बाहर की तरफ, दोपो वेरे अबासातो कम करने के बाद, ला तोशिसीता इनकी जहरीली मिकदार को कम करने के बाद इनको बाहर की तरफ खारिज करना। यानी गाड़ी के अंदर जो भी यानी इंजन की वजह से ये वैसे जहरीली जितनी भी गैसें होती है अंदर, उनकी जहरीली मिकदार को कम करके बाहर की तरफ खारिज करना इसका मकसद है एग्जॉस्ट सिस्टम का।
फिर l'impianto di scarico allo scopo, ये जिसमें लो स्कोपो आया ना, ये सारे ही वेरो हैं। ठीक है, ये लो स्कोपो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको याद रखें। जैसे ही लो स्कोपो आप इकट्ठा देखें तो वेरो कर देना। फिर कह रहे l'impianto di scarico allo scopo di convogliare i gas di scarico verso l'esterno dopo avere abbassato la pressione। सेम वही वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है जहरीली मकदार को कम करके बाहर की तरफ पहुंचाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है abbassato la pressione कि इनके दर्जा हरारत को कम करके बाहर की तरफ खारिज करना है। एस्टेरनो मैंने पहले भी बताया था कि एस्टेरनो भी सेम्प्रे वेरो है, एस्टेरनो भी सेम्प्रे वेरो है और लो स्कोपो भी सेम्प्रे वेरो है। सॉरी, दर्जा हरारत वाला तो ये है। प्रेसियोने, दबाव, जहरीली गैसों के दबाव को कम करके बाहर की तरफ खारिज करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। इसमें क्या कह रहा है कि एग्जॉस्ट सिस्टम का जो मकसद है गैसों को बाहर की तरफ खारिज करना है, दोपो वेरे अबासातो ला टेम्परेचर, उनके दर्जा हरारत को कम करके। अगर आपको नहीं भी ये बातें याद रहती तो लो स्कोपो याद रखें और एस्टेर्नो याद रखें। ला इम्पियांतो दी स्कारिको, जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, आलो स्कोपो, इसका मकसद है दीर दूरे कम करे ला रूमे रोजेटा डेल व्हीकल, गाड़ी के शोर को कम करे। ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है ना, इसका मकसद है कि वो गाड़ी के शोर को कम करे। आगे फॉल्सो को, अच्छा एक और है। फिर आगे कह रहे हैं l'impianto di scarico allo scopo, ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम है इसका मकसद है रिदूरे कम करना इंक्विनामेंटो एटमॉस्फेरिको, फिजाई आलूदगी को, कजातो दई गैस, जो कि गैसों की वजह से होता है, दी स्कारिको del veicolo, और गाड़ी से पैदा होता है। ठीक है, इम्पियांतो दी स्कारिको का मतलब है एग्जॉस्ट सिस्टम। तो एग्जॉस्ट सिस्टम का ये सारा मतलब बताया हुआ। आपने देखा हम अक्सर बाथरूम में या कहीं पे भी वो एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। एग्जॉस्ट फैन का मकसद क्या होता है कि अंदर की स्मेल या अंदर की नमी को या अंदर के वो जितना भी यानी कोई ऐसा होता है, अगर गर्मी भी है तो वो जो है बाहर की तरफ वो सारे उस यानी बाथरूम से या कमरों से या किसी ऑफिस वगैरह में भी एग्जॉस्ट लगे हुए होते हैं, तो अंदर के सारा जितना भी वो माहौल होता है ना, उसको बाहर की तरफ वो खारिज कर देता है। तो इसी तरह इस इम्पियांतो का भी मकसद यही है। ओके जी, आगे फाल्सो क्वेश्चन आ गया। इम्पियांतो, मैं इसकी पिक्चर चेक करूं अगर हमें मिल जाती है तो। ये वाले जो है ये गाड़ी के अंदर ये सारा इम्पियांतो का पूरा सिस्टम लगा हुआ होता है। ये सारे पाइप शाइप वो जो इंजन के अंदर जो है ना, वो जितना भी सिस्टम होता है ये सारा लगा हुआ होता है। और ये इन पाइपों के जरिए जो है वो बाहर सारा ये एग्जॉस्ट करता है। एक पाइप यहाँ पे धुएं वाला होता है और एक पाइप से ये सारी गैसें वगैरह ये बाहर खारिज हो रही होती हैं। ओके जी, वो कह रहा है फाल्सो क्वेश्चन में ला इम्पियांतो दी स्कारिको देवे एसरे इंटेग्रेलामेंटे, जो एग्जॉस्ट सिस्टम है देवे एसरे इंटेग्रेलामेंटे सोस्टिट्यूटा, इसको तब्दील किया जा सकता है ओनी काम्बियो दी लुब्रिफिकांते, यानी हर वो चीखने वाले की तब्दीली जो है क्या नाम है, तब्दीली के साथ इसको तब्दील किया जा सकता है। लेकिन सबसे ऊपर क्या बताया है, ला मार्मेटा डिटोरियाता, डिटोरियाता का लफ्ज साथ है कि अगर खराब शुदा है तो फिर हम उसको चेंज करेंगे। फिर
La impianto di scarico जो एग्जॉस्ट सिस्टम है di veicoli गाड़ी का इलेक्ट्रिची, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम है नेचेसिटा, इसको जरूरत होती है दी manutenzione मेंटेनेंस की più frequente ज्यादा rispetto a quello di veicoli con motore a scoppio, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसको ज्यादा बार मेंटेनेंस की जरूरत होती है रिस्पेक्टो अक्वेलो बनिस्बत उन गाड़ियों के जो इंजन वाली गाड़ियां होती हैं। ठीक है, तो दोनों का ही, चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ियां चाहे मोटर गाड़ियां हैं, दोनों के ही यानी एग्जॉस्ट सिस्टम को क्या हर गाड़ी के हर पार्ट को वक्तन फवक्तन चेक करने की जरूरत होती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनका एग्जॉस्ट सिस्टम को चेक करने की ज्यादा जरूरत होती है बनिस्बत दूसरी गाड़ियों के, तो फाल्सो, बल्कि मोटर वाली जो गाड़ियां हैं इनको ज्यादा जरूरत होती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तो वो तो चार्जिंग से चलती हैं, उसमें तो वो फ्यूम में भी नहीं होता, पेट्रोल वगैरह भी नहीं होता, तो वो वो उसको कम जरूरत पड़ती है, इन गाड़ियों को ज्यादा पड़ती है। फॉरेन की चैंटरी बताती शहर के बाहर ई वहीकुली पोसोनो circolare वो गाड़ियां चल सकती हैं आंके सेंसर सिलेंजियाटोरे सिलेंसर के बगैर भी शहर के बाहर गाड़ियां चल सकती हैं। फाल्सो, अगर सिलेंसर के बगैर चलेंगी तो आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा शोर करेंगी। से il tubo di scarico del silenziatore, अगर वो कह रहे हैं कि से अगर il tubo ट्यूब di scarico एग्जॉस्ट की कोई ट्यूब सिलेंसर में से C4 उसमें सुराख हो जाता है, इन नन इटेंडे और आपका इरादा नहीं है सोस्टिट्यूआर्लो उसको तब्दील करने का ब्रेवी थोड़े अरसे तक लो सी पो रिपर आ रहे, तो उसको रिपेयर किया जा सकता है किसके साथ, अवोलेंदोलो कुल लाना दी वेत्रो अन्नास्त्रो आइसोलेंटे। वो कह रहा है कि अगर सलेंसर की कोई ट्यूब है जिसमें सी फोरा, फोरा का मतलब है सुराख, सुराख हो जाता है और आपका इरादा नहीं है उसको तब्दील करने का कुछ अरसे तक के लिए, तो फिर उसको रिपेयर किया जा सकता है किसके साथ, शीशे के साथ, ए नास्त्रो या फिर टेप के साथ। फाल्सो, फिर ला सोस्टिट्यूशने del tubo di scarico जो एग्जॉस्ट सिस्टम के ट्यूब की जो तब्दीली है वो ऐसरे फाता कर सकते हैं आंके पर्सनलमेंटे, खुद ब खुद ही आप कर सकते हो, सेंजा बगैर रिवुलजेरसी उन ऑफिचिना ऑथोरिजाता, बगैर किसी मैकेनिक के पास जाए आप ये खुद चेंज कर सकते हो। तो फाल्सो, ये चीजों के लिए मैकेनिक मौजूद है और स्पेशलिस्ट ही कर सकते हैं, हर बंदा खुद नहीं कर सकता। ए पॉसिबल मॉडिफिकार, मुमकिन है कि आप चेंज कर लो, तब्दील कर लो impianto di scarico एग्जॉस्ट सिस्टम पुरके शर्त यह है सी आतो certifique che cioè non comporta aumenti del consumo di carburento। वो कह रहा है कि मुमकिन है कि आप तब्दीली कर लो एग्जॉस्ट सिस्टम में, लेकिन शर्त यह है कि आतो उसके यानी वो सर्टिफिकेट हो उसका मंजूरशुदा का कि ये इससे जो है कार्बोरेंटे आपका ज्यादा खर्च नहीं होगा। तो ये इस पे थोड़ी डिपेंड करता है, जो भी उस गाड़ी के लिए मंजूरशुदा होगा वो चाहे कार्बोरेंटे ज्यादा खर्च करे चाहे कम खर्च करे, तो वो क्या नाम है वही आपने चेंज करना होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट फॉल्सो क्वेश्चन है आखिरी वाला। ला मानुमिssione dell'impianto, मानुमिssione का मतलब है कि छेड़छाड़, del impianto di scarico यानी सिलेंसर ये एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ जो छेड़छाड़ है, नन कंपोर्टा नहीं है शामिल अल्कोना सेंसियोने कुछ सजाएं या जुर्माने पुरके शर्त यह है सेसी चिरकुला अगर आप चलाते हैं सिर्फ शहर के अंदर। फाल्सो, सिलेंसर या एग्जॉस्ट सिस्टम ये दोनों जो है ये साथ साथ होते हैं, इनके साथ अगर आप छेड़छाड़ करोगे या ये खराब होंगे तो क्या होगा, गाड़ी का बहुत ज्यादा शोर होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वो शोर पैदा करेगी, इसकी एक वजह ये है। तो वो कह रहा है कि अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ करते हो या इसको खराब करते हो, खराब करके चलाते हो या इसको उतार के चलाते हो सिलेंसर को,
तो ये जो और शहर के अंदर चलाते हैं तो कोई सजा नहीं होगी, लेकिन जो गाड़ियां बहुत ज्यादा शोर या बहुत ज्यादा धुआं पैदा करती है, कुछ शहरों में कुछ जगहों पे उन गाड़ियों का जाना मना है, तो इसलिए ये फॉल्स है। वो कह रहा है कि कोई सजा या जुर्माना नहीं होगा। ओके जी, आगे कह रहा है इंट्रोतूरा दी एमरजेंसा per lo spiegamento del motore nei veicoli a due rotte। अब दो टायरों वाली गाड़ी यानी मोटरसाइकिल वगैरह उनके बारे में बात हो रही है, मोटरसाइकिल की, कि उसका जो है दो पहियों वाली गाड़ी में इंजन बंद करने के लिए इमरजेंसी स्विच। इंट्रोतूरे दी एमरजेंसा emergency switch per lo spegnimento del motore। स्पेनिमेंटो बंद करने के लिए इंजन को, नहीं वही कोली ऐसी गाड़ियों में जो कि दो टायरों वाली हैं, यानी मोटरसाइकिलों में ऐसा स्विच, ऐसा इमरजेंसी स्विच कि अगर आपको इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी है, आगे कुछ आ गया है, एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको एकदम से मोटरसाइकिल को रोकना है, तो वहां पर एक इमरजेंसी स्विच लगा हुआ होता है जिसको दबा के आप इंजन को बंद कर सकते हैं और मोटरसाइकिल जो है फौरी फौरी तौर पे वो रुक जाएगी। ये देखें, ये रेड वाला बटन है जिसके बारे में, ये इमरजेंसी स्विच है, ये इमरजेंसी बटन है। इस बटन की बात हो रही है और ये कहाँ पे लगा हुआ है, ये मोटरसाइकिल का ये जो मुनेर व्यू है, हैंडल है, इसको मुनेर व्यू कहते हैं, यहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक है, कि अगर आपको इमरजेंसी वो रोकने और आप ब्रेक नहीं लगा पा रहे या ब्रेक फेल हो गई है, तो आप क्या करोगे, आप इस बटन को दबा दोगे और आपका मोटरसाइकिल का इंजन फौरी फौरी बंद हो जाएगा और मोटरसाइकिल जो है वो रुक जाएगी। नहीं वही कोली या मतोरे या दुवे रोते हैं, ऐसी गाड़ी जो कि दो टायरों वाली है, अब पॉसिबल है, मुमकिन है, स्पेंड्रे बंद कर देना इन मोटर को, इंजन को, अंके अंके ट्रामिटे लगे होते हैं, इंट्रातूरे दी इमरजेंसी, इमरजेंसी बटन पोस्टो जो कि लगे होते हैं सुल मनेरबियो उसके हैंडल के ऊपर। वो कह रहा है कि इंजन को बंद करना, नहीं वही कोलिया मतोरे दुवे रोते, ऐसी गाड़ियां जो दो टायरों वाली हैं, ए पॉसिबल है, उनमें आसान है या मुमकिन है इंजन को बंद करना। दो टायरों वाली गाड़ी में इंजन को बंद करना आसान है या मुमकिन है। ठीक है, और ये इमरजेंसी बटन पोस्ट तो लगे होते हैं सुलमनेरबियो मनूब्रियो हैंडल के ऊपर। ठीक है, नी वही कोलिया मतोरे दुवे रोते, ऐसी गाड़ी जो कि दो टायरों वाली है, पर पतोरे अवारिया इल्मतोरे, अवारिया मतलब खराब होने की सूरत में इंजन, ए नेसेसारियो जरूरी है के ला इंट्रोतोरे दी एमरजेंसा, जो इमरजेंसी बटन है पोस्टो सुल मनूब्रियो जो कि हैंडल के ऊपर लगा हुआ होता है, से पोजिशनातो, वो कौन सी पोजीशन में होना चाहिए, सू ऑन, ऑन वाली पोजीशन में होना चाहिए। ये यहाँ पे ऑन और ऑफ दोनों है ना, ये देखिए ये ऑफ है, ये ऑफ लिखा है और उधर को ऑन होगा, तो वो यही कह रहा है कि अगर आपका इंजन खराब हो जाता है, नहीं वो कह रहा है कि ऐसी गाड़ी जो कि दो टायरों वाली है, पर पतोरे अवारियल मतोरे इंजन को बंद करना è necessario जरूरी है के लिए इंट्रोतोरे दी एमरजेंसा पोस्टर सुल मनोरबियो, जो इमरजेंसी बटन हैंडल पर लगा हुआ है उसको ऑन वाली पोजीशन में करके इंजन को बंद करना आसान है और मुमकिन है। एक मिनट, इसमें क्या कह रहा है कि ये दो टायरों वाली जो गाड़ी है इसमें मुमकिन है इंजन को बंद करना जो कि लगा होता है हैंडल के ऊपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या क्या कह रहा है, परपेटोरे अवियारे इल्मतोरे,
इंजन को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ए नेसेसरी जरूरी है कि जो इमरजेंसी बटन है जो कि हैंडल पर लगा हुआ है वो ऑन वाली पोजीशन में हो, यानी इंजन को ऑन करने के लिए। ठीक हो गया। नहीं वही कुलिया मोटोरे दूर होते हैं ऐसी गाड़ी जो कि 2 टायरों वाली है इंट्रोटोरा दी इमरजेंसी जो इमरजेंसी बटन है परमिटे इजाजत देता है स्पेनिमेंटो बंद करना दल मोटोरे मोटर को सेंसर्स तक कारे बगैर हटाए ले मानी हाथ दल मनोब्रियो हैंडल से हाथ हटाए बगैर इंजन को बंद करने की इजाजत देता है। अब ये देखें, क्योंकि यहाँ हैंडल से ही मोटरसाइकिल को पकड़ा हुआ होता है तो वो कह रहा है कि हाथ हटाए बगैर आप यहीं से बटन को दबा के मोटर को बंद कर सकते हो, इंजन को बंद कर सकते हैं। ओके जी। फिर क्या कह रहा है कि नई वही कोली मतोरे दुए रोते ऐसी इंजन वाली गाड़ी जिसके 2 टायर हैं इंट्रातूरा दी इमरजेंसा परमिटे जो इमरजेंसी बटन है वो इजाजत देता है स्पेनिमेंटो दल मतोरे कि आप इंजन को बंद कर दो क्वालोरा जब ची सी अरेस्टी सुस्त्रादा फोर्थ पेंडेंसा जब आप खड़े हुए हों एक स्लोपी सड़क पर अवेंदो ले मानी आको पाता और आपके हाथ बिजी हों सुल्ले लीवे दी कमांडो अगर आपके हाथ वो लिवर्स को कंट्रोल करने पर बिजी हो तो इस बटन को बंद कर दो। ठीक है। वो कह रहा है कि अगर आप किसी स्लोपी ढलवान पे खड़े हैं ना तो फिर इस बटन को बंद कर दो अगर आपके हाथ बिजी हैं उन लिवर्स को उन हैंडल्स को कंट्रोल करने में तो फिर आप उस बटन को बंद कर दो स्लोपी ढलवान पे, क्योंकि स्लोपी ढलवान पे भी अगर आपका इंजन ऑन रहेगा तो क्या होगा वो मोटरसाइकिल फिर आगे की तरफ चलती रहेगी। Lei introdurre di emergenza ये जो इमरजेंसी बटन है दी क्वी सोनो मोनिटी ई व्हीकुलिया मोटोरे जो कि लगे होते हैं इंजन वाली गाड़ियों में या दुवे होते 2 टायरों वाली से वास्तव अगर खराब हो जाता है देवे एसरे रिपराटो अल पिउ प्रेस्टो तो इसको जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ठीक करवा लें। से उन मोटोचिक्लो पर स्पेने मेंटो दल मोटोरे अगर एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है इंजन को बंद करने के लिए nella situazione ordinaria किसी आम सिचुएशन में है ए प्रेफिबिले तो आप प्रेफर करते हैं कि utilizzare आप इस्तेमाल करो la chiave di accensione एक chiave के पीछे वेरू आया था और एक ये chiave di accensione है। ये chiave di accensione उसमें भी chiave di accensione ही था मेरे ख्याल में वर्ड। तो चाबी से ही इस्तेमाल करते हुए ऑन करने वाली चाबी को ही इस्तेमाल करते हुए आप इंजन को बंद करें आंशिक इंत्रातूरा दी इमरजेंसा बजाय इमरजेंसी बटन के। वो कह रहा है कि अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में सफर करके आए हो नॉर्मल सिचुएशन में आपने इंजन बंद करना है तो फिर उसके लिए जरूरी है कि आप चाबी घुमा के इंजन को बंद कर दो बजाय इसके इमरजेंसी बटन को दबाने के। इमरजेंसी बटन जो होता है वो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। ओके जी। नहीं वही कोली हम तोरे दुवे होते हैं ऐसी गाड़ी जो कि 2 टायरों वाली है इंट्रोतूरा दी इमरजेंसी है जो इमरजेंसी बटन है पोस्टो सुल मनोब्रियो जो कि हैंडल पर लगा होता है सोस्टिट्यूशे इसको तब्दील किया जा सकता है इल डिस्पोजिटिविटी एचेंसियोने a chiave चाबी ऑन करने वाली डिवाइस के साथ इसको चेंज किया जा सकता है। तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता हर मोटर वो उन मोटरसाइकिलों में चाबी भी होती है और ये बटन भी होता है दोनों ही लगे हुए होते हैं। जो क्यावी के 2 वेरू है ना उसमें क्यावी पहले ही आता है क्यावी दी एचेंसियोने और क्यावी दी इग्निशन ये 2 वेरो हैं बाकी जो है जो सवाल है वो यानी क्यावी के वो सारे फाल्सो हैं। फिर फैसिलिटारे आसान बनाने के लिए लोस पेनिमेंटी del मोटोरे इंजन को बंद करने को इजी करने के लिए ई व्हीकुलिया मोटोरे दुवे रोते जो गाड़ियां हैं 2 टायरों वाली सोनो इक्विपे जाती उनमें लगे होते हैं इंट्रातूरा दी इमरजेंसा जो इमरजेंसी बटन लगे होते हैं सुले पेदी वाले del cambio पेदी वाले यानी जहां पे पाँव रखा जाता है ना जिस पैडल पे वहां पे ये बटन लगा हुआ होता है ताकि आप उससे बंद करें। तो फाल्सो
जबकि हमने पढ़ा ये हैंडल पे लगा हुआ होता है, मनोबरियों पे लगा हुआ होता है, पैडी वाले पे नहीं लगा होता। Nei veicoli motore a due rotte, due टायरों वाली गाड़ियां इंट्रोटूरा दी emergenza, जो emergency बटन है परमेटे इजाजत देता है il blocco istantaneo delle rotte, यानी वो टायरों को फौरी फौरी ब्लॉक कर देता है। तो वो टायरों को ब्लॉक नहीं करता, इमरजेंसी बटन किस लिए, वो इंजन को बंद करता है। जबकि ये कह रहा है कि ये ब्लॉक कर देता है टायरों को ब्लॉक नहीं करता, वो इंजन बंद करने के लिए है। La intrallettura di emergenza è posto sul cavallato laterale. ओके जी, अब क्या कह रहा है कि जो इमरजेंसी बटन है किधर गया, ला इंट्रोटूरा दी emergenza, जो इमरजेंसी बटन है पोस्टो जो लगा होता है सुल cavallato साइड स्टैंड पर लेटराले साइड स्टैंड पर सर्वे, इसका मकसद है पर स्पेंड्रे, क्या बंद करो इल मोटोरे इंजन को, दी मोटोचिक्लो मोटरसाइकिल के इंजन को बंद करो, सुले स्ट्रादा इंपेंडेंसा। वो कह रहा है कि सिर्फ स्लोपी डलवान के लिए जो होता है ना, कि स्लोपी डलवान पे आप इसको इंजन को बंद कर दो, सिर्फ इसलिए ये वाला इमरजेंसी बटन होता है। फाल्सो। Per facilitare lo spegnimento del motore, इंजन को बंद करने में आसानी पैदा करने के लिए ऐसी गाड़ी में जो कि दो टायरों वाली हैं और इनमें लगे होते हैं इमरजेंसी बटन, azionabile con la pressione del piede destro, कि आप राइट साइड वाला पाँव जो है वो उसको दबाओगे तो आपका ये इमरजेंसी बटन दब जाएगा। फाल्सो। नहीं, वही कुलिया में तोरे दुवे होते हैं, जो दो टायरों वाली गाड़ी है उसमें इमरजेंसी बटन alla funzione di freno di estacionamento, जो इमरजेंसी बटन लगा हुआ है उसका मकसद है पार्किंग ब्रेक का, ब्रेक लगाने के लिए वो इस्तेमाल होता है। फाल्सो, वो इंजन बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। नहीं, वही कोलिया में तोरे दुवे होते हैं, जो दो टायरों वाली गाड़ी है इंट्रा तोरे दी इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी बटन है ए कोलिगातो con एंटी फ्रूटो del veicoli, दो पहियों वाली मोटर गाड़ियों में इमरजेंसी स्विच जो है वो गाड़ी के अंदर एक कोलेगातो जुड़ा होता है या मुंसलिक होता है एंटी फ्रूटो यानी ना चोरे होने वाली डिवाइस के साथ। वो एंटी फ्रूटो वो वाली डिवाइस होती है कि अगर कोई उसको उस गाड़ी को चोरी करना चाहे या तो वो सायरन बजाने लग जाती है उसका कोई, यानी कोई और बंदा इस तरह से कोई डिवाइस इस तरह का कुछ उसका सेंसर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो वो कह रहा है कि ये इस सेंसर के साथ अटैच होता है ये इमरजेंसी बटन। तो फॉल्सो। समझ आएगी ये वाले इस पेज की। इस पेज में हाँ सिर्फ ये बताया हुआ है कि एक इमरजेंसी स्विच होता है मोटरसाइकिल पे दो टायरों वाली गाड़ी में, ठीक है, जो कि हैंडल पे लगा हुआ होता है। आप हाथ हटाए बगैर इस बटन को दबा कर आप जो है इंजन को बंद कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये इमरजेंसी बटन है तो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी आगे कुछ आ जाती है, कोई आगे आ जाता है, उसको बचाने के लिए आप बटन दबा के इंजन बंद कर सकते हो। वैसे तो चाबी के साथ भी ये इंजन ऑन ऑफ होता है, लेकिन ये इमरजेंसी लगा होता है सिर्फ इमरजेंसी के लिए। ठीक है, क्या आप हाथ हटाए बगैर इस बटन को दबा के इंजन को बंद कर सकते हैं। अगर आप किसी स्लोपी डलवान पे भी है तो फिर भी आप इस बटन को बंद करोगे तो इंजन फौरी तौर पे बंद हो जाएगा। ये टायरों को ब्लॉक नहीं करता, ठीक है, ये इंजन को बंद करता है। ये थोड़ी सी बातें हैं, इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। ओके जी, अब ये है, अब मोटरसाइकिलों के लिए जो है ना catene di trasmissione nei veicoli a due rotte, उनके लिए चेनों का क्या हुक्म है, क्योंकि जैसे गाड़ियों के लिए सर्दियों में होता है कि वो जो है क्या नाम है, सर्दियों में सर्दियों वाले टायर या फिर बर्फ वाले इलाकों में जाने के लिए चेनें पहने,
तो इसी तरह से जो 2 पहियों वाली गाड़ी है उनके लिए क्या हुक्म है, ये क्या उनके लिए कहा गया है कि उनको क्या करना चाहिए, ये उसके बारे में है। या फिर या मोटरसाइकिल की एक चेन होती है, ये उसके बारे में है। सॉरी, catena di trasmissione, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ वो चेन कौन सी होती है। ये वाली चेन, ये इस चेन के बारे में है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है इस पिक्चर में, ये जो रेड वाला है, किसको पता है ये? सस्पेंसियोने सस्पेंसियोन है। और जो इसके अंदर ये रॉड है स्टील का, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। किसको पता है इटालियन में? ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ। हाँ जी, अमोरे टिज़ाटोरी। ਹਾਂ ਕਮਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओके जी। अच्छा जी, ये चेनें आपने देखी होंगी मोटरसाइकिल पे, ठीक है। और आपने ये भी देखी होंगी कि ये चिकनी होती है, इस पे ग्रीस वगैरह वो लुब्रिकेट कुछ ना कुछ कोई चिकनी चीज लगी हुई होती है जिसकी वजह से ये चलती है। ये स्टील की होती है, देखा हुआ है ना, इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कोई ऑयल सा कोई लुब्रिकेशन सा लगा हुआ होता है इसके ऊपर। चले पढ़ते हैं तो फिर पता चल जाएगा। ओके जी। Ai fini della sicurezza della circolazione, nei veicoli a motore a due ruote, 2 टायरों वाली इंजन वाली गाड़ी के लिए चलने के लिए, यानी ट्रैफिक सेफ्टी के मकासद के लिए, आई fini della sicurezza सेफ्टी के मकासद के लिए चलने के दौरान opportuno मशवरा दिया जाता है। वेरिफिकारे, चेक करो periodicamente वक्तन फवक्तन alle usura della catena di trasmissione। इस चेन को वक्तन फवक्तन चेक करने का मशवरा दिया जाता है। क्या चेक करना है कि अगर वो पुरानी हो गई है, ये घिस गई है, उजूरा यानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो गई है, तो उसको वक्तन फवक्तन चेक करना चाहिए। ला catena di trasmissione di veicoli a motore due rotte, ये जो चेन सिस्टम है 2 टायरों वाली गाड़ी में से अगर नन लुब्रिफिकाता, अगर आप उसको लुब्रिकेट नहीं करोगे, चिकना नहीं करोगे, पो एसरे सोजेटा एरोटोरा, तो हो सकता है ये टूट जाए। क्योंकि स्टील की जितनी भी चीजें, गरारियां या कोई भी चीज ऐसी होती है, उनको चलाने के लिए, क्योंकि ये जो चेन है जब मोटरसाइकिल चलती है ना, जब मोटरसाइकिल चलती है तो ये चेन ऐसे घूमती है, ठीक है। ये इस पहिए को घुमाती है, इस वाले पहिए को, और ये इस तरह से घूमती है। तो अगर आप इसको लुब्रिकेट नहीं करेंगे तो स्टील और स्टील आपस में रगड़ खा के जो है वो उतना स्मूथली नहीं चलेंगे, रगड़ खाएंगे, जिसकी सूरत में ये चेन टूट सकती है। नहीं, वही कोलिया में तोरे दुए रोते 2 टायरों वाली गाड़ी में ला catena di trasmissione, ये जो चेन है कोलेगा जुड़ी होती है il pignone motore alle corona della rotta। अच्छा जी, ये जो चेन जो है ये जुड़ी होती है किसके साथ? पिग्नोने मतोरे आले कोरोना डेला रोता। ये अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस किस के साथ जुड़ी हुई होती है। पिग्नोने मतोरे आले कोरोना डेला रोता, ये देखें, ये कोरोना डेला रोता है, ठीक है। रोता कहते हैं टायर को, ये कोरोना डेला रोता है, ठीक है। और आगे जाके ये आगे जो इंजन होता है उसके, यानी ये ऐसे इसकी अटैचमेंट होती है। ये पिग्नोने डेल मतोरे और ये जो है कोरोनोना डेल रोता है। यानी ये कह रहा है कि ये चेन जो है ना ये इसके और इसके साथ जुड़ी हुई होती है इस तरह से, क्योंकि ये चेन राउंड में होती है। अब ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे।
ओके जी, नेक्स्ट क्या है, यानी ये चेन जो है ये जुड़ी हुई होती है पिग्नोने मोटोरिक से कोरोना डेल रोता टायर के साथ, टायर और इंजन के साथ। ये रोता और मोटोरे से याद रख लो, ये इनके नाम है। टायर और इंजन के साथ जो है ये जुड़ी होती है क्योंकि वो ऐसे ऐसे चेन घूमती है। आई फीनी डेले रेसा हिफाजती मकसद के लिए निवई मतोरे जो गाड़ी है 2 टायरों वाली है पर दोनों मशवरा दिया जाता है वेरिफिकारे चेक करो periodicamente वक्तन फवक्तन के ला catena di ट्रांसमिसियोन के जो चेन है से बेल लुब्रिफिकाता, यानी ये चेक करते रहना चाहिए कि वो अच्छी लुब्रिकेट है, अच्छी चिकनी है। क्योंकि अगर लुब्रिकेट ना हो तो फिर आपने उसको लुब्रिकेट अप्लाई करना है। ये बैंड सेम्प्रेवेरो है। फिर जो 2 टायरों वाली गाड़ी है पर तूने जरूर, ये वेरिफिकारे पता है इसके सिर्फ 2 ही फाल्सो हैं, बाकी सारे जो है वो वेरो है। वेरिफिकारे के फाल्सो क्या क्या हैं? आई थिंक स्टालो के साथ एक ही फाल्सो नहीं वो था वेलुतारे था। वेरिफिकारे का मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है, बाकी मैं चेक करके भी बता दूंगी। अगर किसी के पास लिखा हुआ है तो वो ग्रुप में शेयर कर दें। चंतूरा के साथ फालतू है। वेरिफिकारे चिंतूरा के साथ जी ओके ठीक है। इंजन वाली गाड़ी ये मशवरा दिया जाता है वेरिफिकारे के आप चेक करते रहो periodicamente वक्तन फवक्तन la corretta tensione della catena di trasmissione। कोरेक्टा जो सही है, टेंसियोने उसका क्या नाम है चेन का जो तनाव है, टेंसियोने della catena di trasmissione जो चेन का तनाव है वो बिल्कुल ठीक है। ये भी वक्तन फवक्तन चेक करते रहना चाहिए। अब तनाव क्या चेक करना है कि जैसे ये चेन का तनाव बना हुआ है, ठीक है, कि ये बिल्कुल इसी तरह सीधी होनी चाहिए क्योंकि ये ऐसे घूमती है। तो ये चेन का तनाव जो है ये वक्तन फवक्तन चेक होना चाहिए क्योंकि अगर ये खराब होगी और ये लूज होगी तो फिर ये इधर से व्हील से भी उतर सकती है और आगे से भी उतर सकती है। तो फिर ये चलने के दौरान जो है ये प्रॉब्लम पैदा करेगी और ये टूट भी सकती है अगर इसका तनाव ये वाला सही नहीं रहता तो। नहीं वही को लिए हम तोरे दुविर होते हैं जो 2 टायरों वाली गाड़ी है ला रतूरा टूट जाना इम्प्रोविजा अचानक टूट जाना किसका कतेना दी ट्रांसमिसियोने इस चेन का अचानक से टूट जाना पो कोजारे। अब कोजारे इसमें आ गया, ये भी सेम्प्रोवेर है। पो कोजारे वजह बन सकती है इल ब्लॉक काचो डेला रोता टायर के ब्लॉक होने की पोस्टेरियोरे जो पिछले वाला टायर है कौन कॉन्सिक्वेंटे प्रेडिता del controllo जिसके नतीजे में पैरदिता अब खो दोगे del controllo आप अपना कंट्रोल del veicoli गाड़ी के ऊपर। वो कह रहा है कि जो 2 टायरों वाली गाड़ी है उसमें अगर ये कतेना दी ट्रांसमिसियोन जो चेन है अचानक से टूट जाती है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा जो पीछे वाला टायर है वो ब्लॉक हो जाएगा जिसके नतीजा में आप गाड़ी का कंट्रोल खो दोगे, गाड़ी पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। नहीं वही कोलिया में तोरे दुवे होते जो 2 टायरों वाली गाड़ी है से अगर ला catena di trasmissione mostra segni di usura occorrere sostituirla। वो कह रहा है कि अगर 2 टायरों वाली गाड़ी में अगर ये जो चेन है मोस्ट्रा सेनी दी अजूरा बहुत ज्यादा घिस गई है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो गई है और कोरर जरूरी है सोचते चूड़ला कि इसको तब्दील कर ले। नहीं वही कुलिया में तोरे दुवे रोते ऐसी गाड़ी जो कि इंजन वाली है 2 टायरों वाली है ला catena di trasmissione non necessita di lubrificazione। यही से सवाल फाल्सो हो जाता है आगे चाहे पढ़ो या ना पढ़ो। वो कह रहे हैं कि इस चेन को लुब्रिकेट करने की जरूरत ही नहीं, लुब्रिकेट नहीं करोगे उसको जंग लग जाएगा, रगड़ खाएगा, टूट जाएगी, तो लुब्रिकेट करने की जरूरत है। अच्छा जी, नहीं वही को लिए मतोरे दुवे रोते जो 2 टायरों वाली गाड़ी है ला रतूरा दला catena टूट जाना चेन का प्रीग्विडिका ला वेलोचिटा रफ्तार पर मुतासिर होता है रफ्तार पर
चलने की माँ लेकिन नॉन ला सिक्योरेसा लेकिन हिफाजत पर मुतासर नहीं होती। वो कह रहा है अगर किसी गाड़ी की चेन टूट जाती है तो उससे आपकी गाड़ी की स्पीड मुतासर होगी लेकिन आपकी हिफाजत मुतासर नहीं होगी। फालसो अगर चेन ही टूट गई है तो वो गाड़ी का टायर ब्लॉक हो जाएगा, गाड़ी पे से कंट्रोल आपका खत्म हो जाएगा, तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, आप गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर चेन टूट जाती है तो इससे क्या होगा, स्पीड मुतासर होगी लेकिन आपकी हिफाजत मुतासर नहीं होगी। फालसो फिर वो कह रहा है कि नहीं veicoli motore a due rotte, 2 टायरों वाली गाड़ी में se la catena di trasmissione mostra segni di azzurra। अगर वो चेन जो है बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, घिस गई है, अब correre जरूरी है। Rinforzarla con foglio di ferro e di tipo idoneo। तो वो क्या कह रहा है कि इसको जो है अगर वो बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है तो जरूरी है कि इसको आप मुनासिब किस्म के लोहे के तार से मजबूत कर दो। अब कोररे जरूरी है, रिन फोर्सारला इसको मजबूत कर लो, कुन फीलो तार के साथ, दी फेरो लोहे की तार के साथ या फिर किसी और आइडियल तार के साथ इसको मजबूत कर दो। फाल्सो फीलो दी फेरो लोहे की तार। Nei veicoli a motore 2 rotte in caso di sostituzione della catena di trasmissione। कह रहे 2 टायरों वाली गाड़ी में इन केस अगर आपने तब्दील करनी हो ये चेन, फिर अजूरा की अगर वो बहुत ज्यादा पुरानी होगी और आपने तब्दील करनी है चेन, नन ए माई नेचेसारियो, माई के सारे फाल्सो हैं, सिर्फ एक ही सोप्रा वाले तारे के साथ फेरो, बाकी सारे ही फाल्सो हैं। नन ए माई नेचेसारियो, कभी भी जरूरत नहीं है सोस्टिट्यूire तब्दील करो आंके इल पिग्नोने मोटोरे e la corona della rotta। मैंने आपको बताया ये पिग्नोने, ये जिसके ऊपर ये चढ़ी हुई है चेन और आगे जाके जिसके ऊपर चेन कनेक्टेड है, ये वाला ये जो है ये पिग्नोना और क्रोनोना, यानी ये क्रोनोना है, सॉरी क्रेनोना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्रोनोना इंटीरियोर है। और ये वो कह रहे हैं कि अगर आपकी चेन बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, घिस गई है, ठीक है, अगर आप चेन को तब्दील कर रहे हो तो इन चीजों को तब्दील करना जरूरी नहीं है, इसको और इसको तब्दील करना जरूरी नहीं है। ये पूरी एक किट ही होती है। ये देखें इसके साथ भी ये साथ में ये लगा हुआ है और इसके साथ भी ये लगा हुआ है, ये पूरी एक किट होती है, इसको पूरे को चेंज करना जरूरी होता है। ठीक है, ये कोरोने और ये पिग्नोना, ये दोनों को ही चेंज करना होता है, यानी ये गरारियां जिनके ऊपर चेन चढ़ी हुई होती है। नहीं वही कुलिया में तोरे दुवे रोते नाने नचे सारी वाली periodico controllo। यहीं से सवाल खत्म हो फालसो हो जाता है कि 2 टायरों वाली गाड़ी में जरूरी नहीं है कि आप चेक करो वक्तन फवक्तन della tensione della catena, चेन के तनाव को, perché क्योंकि la stessa dotata di tenditure automatico, ये सिर्फ ऑटोमेटिको में होता है। फालसो तो चेक करना जरूरी है। नन है नेसेसारियो, नन है कंट्रोलो, नन है नन ऑकर, ये सारी चीजें जो है ये फाल्सो हैं। फिर नई veicoli a motore 2 rotte, 2 टायरों वाली गाड़ी catena di trasmissione deve essere pulita। पुलितो जो है वो sempre vero है, पुलिता है इसमें लिखा हुआ है तो इसलिए ये फाल्सो है। जो चेन है उसको साफ करना चाहिए कौन डिटर्जेंटे सग्रासांते, जो डिटर्जेंट साबुन के साथ, मान लेकिन असलुतामेंटे नन लुब्रिफिकाता, उसको लुब्रिकेट नहीं करना चाहिए, पर नन फारे स्लितारे इल काम्बियो, के वो गियर से स्लिप ना हो जाए, तो उसको लुब्रिकेट नहीं करना चाहिए, जबकि हमने ऊपर पढ़ा है कि इसको लुब्रिकेट करना जरूरी है। वो कह रहे हैं सिर्फ सर्फ से धो लो लेकिन इसको लुब्रिकेट ना करो। फाल्सा nei veicoli a motore 2 rotte è possibile sostituirli, मुमकिन है तब्दील कर लो il pignone a motore, जो इंजन का पिग्नोने है जो गरारी है वो वाली चेंज कर लो, e la corona della rotta, और कोरोने को इन मोदो इस तरीके से da modificare il reparto di trasmissione। वो कह रहे हैं कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ कोरोना और ये पिग्नोना को ही चेंज कर लो। पूरा रिपार्टो मोडिफिकारे जो है
दो पहियों वाली मोटर गाड़ियों में गियर का वो कह रहा है कि इक्रोना को और पिग्नोना को चेंज करना जो है वो मुमकिन है। तो ये जो है ये भी मैकेनिक के पास जाके ही होगा और ये चेन के साथ सारा चेंज होगा, खाली पिग्नोना और कोरोना चेंज नहीं होगा, फिर ये पूरी चेन ही चेंज होगी। वो कह रहे हैं इस तरीके से चेंज करो कि il rapporto trasmissione, सिर्फ जो है यही चीजें चेंज करो, चेन यानी पूरा रिपार्टो जो है वो चेंज ना हो। ओके जी, सिर्फ एक ही पेज रह गया है। अब इसमें क्या कह रहा है कि कंट्रोलो दल लिवेलो दल ओलियो, ऑयल के लेवल को चेक करना, एक डल लिक्विडो दी फ्रेनी और ब्रेको के तेल को चेक करना, नहीं वही को लिए दुए होते हैं। मोटरसाइकिल के बारे में ही है कि मोटरसाइकिल के अंदर आप ऑयल को कैसे चेक करना है और जो ब्रेको का ऑयल है उसको कैसे ब्रेको का जो लिक्विड है उसको कैसे चेक करना है और मोटरसाइकिल के अंदर तेल को कैसे चेक करना है तेल के लेवल को। ये जो है मैं इन दोनों की वीडियो भी भेजूंगी, मैं इसकी तो वीडियो मिल जाएगी, दूसरे की भी मैं चेक करूंगी तो फिर आप वीडियो भी देख लेना। और ग्रुप में मैं जितने भी मैसेजेस सेंड करती हूँ या लिंक शेयर करती हूँ उनको प्लीज ओपन करके देखा करें, और जो भी ट्रिक्स शेयर करती हूँ उसको आप कॉपी पे नोट कर लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर उन ट्रिक से हो जाएगी। अच्छा जी, अब मोटरसाइकिल में ऑयल का लेवल कैसे चेक करना है और ब्रेकों के लिक्विड को कैसे चेक करना है। नहीं वही कुरिया में तोरे दुवे रोते दो टायरों वाली गाड़ी में इल वेलो del olio, जो ऑयल का लेवल है देवे ऐसे कंट्रोलातो उसको चेक करना चाहिए। अब वही कोली परफेक्टमेंटे ओरिजेंटाले, यानी गाड़ी जो है मुकम्मल तौर पर ओरिजेंटाले हो, यानी उसके जहां पे वो खड़ी हुई हो ना बिल्कुल बराबर ओरिजेंटाले खड़ी हुई हो, वो तेरा और नल सुल कवलातो। दो पहियों वाली मोटर गाड़ियों में तेल की सतह को गाड़ी को बिल्कुल यानी ओरिजेंटाले पोजीशन में खड़ा कर देना चाहिए। वो जातो कुलर रोते अतैरा, और जो टायर जो है वो जमीन पर हों, इन नन सुलकावलातो और स्टैंड पर ना हो, यानी उसके टायर जो है जमीन पर हो स्टैंड पर ना हो, फिर आपने ऑयल का लेवल चेक करना है। क्योंकि कई दफा होता है मोटरसाइकिल को स्टैंड पे हम खड़ा कर देते हैं, टेढ़ी सी वो खड़ी हो जाती है, लेकिन स्टैंड पे नहीं, जमीन पे उसको दोनों टायर होने चाहिए, फिर हम ऑयल का लेवल चेक करेंगे। सो मोटोचिकली एनएचएस सारी मोटरसाइकिल में जरूरी है वेरिफिकारे चेक करो प्रयोजकमेंटे वक्तन पर वक्तन il वैली दी ओलियो ऑयल का लेवल, इंजन के ऑयल का लेवल, ए लिक्विडो फ्रेनी और ब्रेकों के लिक्विड को वक्तन फवक्तन चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, sui motocicli il livello del liquido di freni si verifica controllando, मोटरसाइकिल में जो लिक्विड का लेवल चेक करना है, कौन से लिक्विड का लेवल, जो ब्रेको का लिक्विड है उसके लेवल को किस तरह से चेक करना है। अपोजिटा वस्केटा ट्रांसपेरेंटे, एक वस्केटा होता है साफ शफाफ सा, उसके जरिए चेक करते हैं। एक मिनट,
ये जो है मैं इसकी वीडियो ही आपको भेजूंगी। वो कह रहा है मोटरसाइकिल पर मुनासिब शफाफ ज़खायर को चेक करके ब्रेक फ्लूइड लेवल को चेक किया जाता है। एक खास जो है ना वस्केटा ट्रांसपेरेंटी होता है, उसके जरिए जो है ब्रेकों के लेवल को चेक किया जाता है। इन अल्कुनी मोटोरी दी मोटोचिकली, कुछ मोटर वाली मोटरसाइकिल्स में लिवेलो देल ओलियो जो ऑयल का लेवल है इंजन का वो ऐसे कंट्रोलातो वो चेक किया जाता है दा उन ओपोजिटा एक स्पेशल फनिस्टरेला खिड़की से पोस्टा सुल कोप्पा मोटोरे जो के मोटोरे जो है इसके कोप्पा के ऊपर कुछ मोटरसाइकिल के इंजनों में इंजन की तेल की सतह को इंजन पंप पर वाक़या खास खिड़की से चेक किया जाता है। अच्छा, ये देखिए, ये फ्रेनी के जो ब्रेकों का जो लिक्विड है उसको वस्केटा ट्रांसपेरेंटे से चेक किया जाता है, ठीक है। और इंजन के ऑयल को फेनिस्ट्रेला खिड़की से चेक किया जाता है। ये आपने मिक्स नहीं करना क्योंकि आगे फाल्सो क्वेश्चन में ये मिक्स होगा। खिड़की से क्या चेक करते हैं? इंजन का ऑयल। और वस्केटा ट्रांसपेरेंटे से करते हैं ब्रेकों का लेवल, ब्रेकों के लिक्विड का लेवल। फिर सुई मोटोचिकली इल्ले वेलो दी लुब्रिफिकेंटे। अब तीसरी चीज आ गई कि लुब्रिकेंट का लेवल जो है वो कैसे चेक किया जाता है। वह कंट्रोलातो con il veicoli, ऐसी गाड़ी के साथ इन पियानो e dopo avere spento il motore da alcuni minuti। अच्छा जी, अब मोटरसाइकिलों पर गाड़ी के साथ लेवल ग्राउंड पर सुई मोटोचिकली ऐसी मोटरसाइकिल il livello del lubrificante, लुब्रिकेंट का लेवल जो है वह कंट्रोलातो चेक किया जाता है con il veicoli in piano कि गाड़ी जो है ग्राउंड पे हो, जमीन पे हो। ए दोपो अवेरे स्पेंटो, बंद करने के बाद इल मोटोरो दा अल्कोनी मनुती, यानी इंजन को कुछ मिनट बंद रखने के बाद फिर लुब्रिकेंट चेक किया जाता है। sui veicoli a motore due rotte, वो कह रहा है दो पहियों वाली गाड़ी में non si vedono liquido di cui occorre fare un controllo di livelli, के जो लिक्विड है उसके लेवल को चेक नहीं किया जा सकता परके क्योंकि ई सर्वताइयो जो टैंकी है सोनो सिलियाती वो सील होती है। तो फाल्सो। वो कह रहा है कि लिक्विड के लेवल को नहीं चेक किया जा सकता क्योंकि उसकी टैंकी जो है वो सील होती है, जबकि लिक्विड को हम चेक कर सकते हैं किससे? वस्केटा ट्रांसपेरेंटे से। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सुई मोटोचिकली लिवेलो देल ओलियो मोटोरे। अब इंजन के ऑयल को कह रहा है कि उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उसको कैसे चेक करना चाहिए। con il motore in funzione al minimo e la moto sistema sul cavalato, मोटरसाइकिल जो है वो स्टैंड पर खड़ी हुई हो और इंजन जो है फंक्शोना अल मिनिमो कुछ देर के लिए ऑन हो तो फिर आपने चेक करना है। जबकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि मोटरसाइकिल जो है ग्राउंड पे खड़ी हो, स्टैंड पर ना खड़ी हो, और क्या हो, उसकी इंजन जो है कुछ मिनट्स के लिए बंद हो, फिर उसके बाद आपने चेक करना है ओलियो को, ठीक है। हमेशा ऑयल जो है वो बंद करने के बाद ही देखते हैं। I motocicli sono dotati di serbatoio del liquido dei freni
वो कह रहे मोटरसाइकिल नन सोनो दोताती, मोटरसाइकिल में नहीं होती टैंकी उस ब्रेको के लिक्विड की perché क्योंकि la frenatura è di tipo puramente meccanico। वो कह रहा है कि इसमें जो ब्रेकों का जो सिस्टम है ना वो मैकेनिकल होते हैं, इसलिए इसमें ब्रेकों के लिक्विड की टैंकी नहीं होती। तो जबकि हमने पढ़ा है कि ब्रेकों के लिक्विड को भी हमने चेक करना है, तो टैंकी होती है मोटरसाइकिल में भी। Sui motocicli raffreddati ad aria, वो मोटरसाइकिल raffreddati ad aria il livello del liquido di raffreddamento può essere controllato in opposita finestrella posta tra la अल्टीटूरा del motore। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है कि क्या नाम है, मोटरसाइकिल का जो लिक्विड है उसको चेक करने के लिए उसको कहाँ से चेक किया जाता है, कंट्रोला del opposito finestrella, उसको खिड़की से चेक किया जाता है। खिड़की से हम क्या चेक करते हैं, ओलियो del motore चेक करते हैं, इंजन का ऑयल चेक करते हैं, ठीक है। और ये जो लिक्विड है वो किसे चेक करते हैं, वो स्केटा से चेक करते हैं। वो कह रहा है एयर कोल्ड मोटरसाइकिलों पर, जो एयर कोल्ड ठंडी हवा वाली ठंडी मोटरसाइकिल्स होती हैं, इन लेवलो del liquido di raffreddamento, जो ठंडा रखने वाला लिक्विड है उसको पो ऐसे कंट्रोल आते उसको चेक किया जाता है अदुन ऑपोजिटा फनिस्ट्रिला, एक खास खिड़की से पोस्टर जो कि लगी होती है त्रा दरमियान ले अल्तातूरे del motore, जो कि अल्तातूरे पंखे इंजन के पंखों के दरमियान लगा हुआ होता है। तो जो लिक्विड है उसको हमने चेक करना है वस्केटा से, और ओलियो del motore उसको चेक करना है फनिस्ट्रीला से। इसलिए मैंने कहा है कि ये आपने याद रखनी है ये दो चीजें, क्योंकि आगे सवालों में वो कंफ्यूज कर रही है। आगे ये इंचेंडियो वाला हमने पढ़ लिया था, कंपोर्टा दोतारे इंचेंडियो रिस्क्यो प्रिंसिपियो इंचेंडियो, ये वाला भी हमने पढ़ लिया था। कंपोर्टामेंटी के रिक्वार्डांडो, अच्छा ये भी पढ़ लिया था। बाकी सारा आगे से पढ़ लिया है। इस चैप्टर में किसी को किसी चीज की नहीं समझ आई वो बता